नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। सीमा हैदर को आए हुए लगभग 2 महीने होने वाले हैं हिंदुस्तान। पाकिस्तान से वो आई थी और अब ये कहा जा रहा है सीमा हैदर हिंदू संस्कृति को अपना चुकी हैं और वो कई मौक़ों पर इस तरह की वेशभूषा में दिखती भी हैं। अभी हाल फिलहाल की मैं अगर बात कर लूँ तो चाहे वो हरियाली तीज का दिन हो, उस दिन भी हमने देखा था बिल्कुल एक हिंदुस्तानी महिला के गेटअप में सीमा नजर आई थी। उस दिन हरियाली तीज की उन्होंने पूजा की थी, सचिन के लिए व्रत भी रखा था, निर्जला व्रत। और अब हरियाली तीज के 2 दिन बाद नागपंचमी का त्यौहार भी आज सीमा हैदर ने बड़े धूमधाम से मनाया, पूरे परिवार के साथ मनाया। भगवान शिव की आराधना भी वहाँ पर की, पूजा करती हुई तस्वीरें भी हमने देखी और भगवान गणेश की भी पूजा सीमा हैदर ने की। यानी कि कुल मिलाकर ये है कि सीमा हैदर यहाँ पर हिंदुस्तान में हैं। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा इस बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन ये है कि अभी मौजूदा वक्त में सीमा हैदर सचिन के साथ, सचिन के परिवार के साथ, सचिन के माँ बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ यहाँ हिंदुस्तान में खुश हैं, त्यौहार मना रही हैं। और वो ये भी कहती हैं कि आगे आने वाले जो त्यौहार हैं उसको भी वो बिल्कुल हिंदू रीति रिवाज से, पूरे धर्म से, पूरी श्रद्धा के साथ वो मनाएंगी। और जहाँ तक उनकी पिछली ज़िंदगी की बात है, वो कहती हैं कि अपनी पिछली ज़िंदगी को मैं पीछे छोड़ आई हूँ। न मुझे गुलाम हैदर से मतलब है, न मेरी पिछली ज़िंदगी से मतलब है, न मुझे पाकिस्तान से मतलब है। पाकिस्तान को भी मैं बहुत पीछे छोड़ कर आ गई हूँ। अब मेरे लिए जो भी है वो हिंदुस्तान है और आगे भी हिंदुस्तान ही रहेगा। तो ये तो एक पक्ष है जिसकी बात हर कोई कर रहा है। सीमा हैदर की बात हर कोई कर रहा है। वो किस तरीके से भारतीय संस्कृति को अपना चुकी हैं उसकी बात भी हर कोई कर रहा है। लेकिन इस पूरे जो मसला है, अगर हम सीमा हैदर की बात करें और अगर हम उसमें गुलाम हैदर का जिक्र ना करें तो फिर वो एक अधूरा पक्ष रह जाता है। तो एक पक्ष की बात तो सब कर रहे हैं सीमा हैदर की, मैं यहाँ पर गुलाम हैदर की बात भी करना चाहूँगा, क्योंकि गुलाम हैदर भी तब से लगातार इस बात को कह रहे हैं जब से सीमा पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई हैं। तब से गुलाम हैदर ये कहते हैं कि मुझे बिना बताए ये सारी चीज़ें हुई, मेरे बच्चों को वहाँ से लेकर हिंदुस्तान सीमा आ गई, बच्चों की रजामंदी नहीं पूछी गई। बहुत सारी बातें गुलाम कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए तड़प रहा हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए परेशान हूँ, अपने बच्चों से मैं मिलना चाहता हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरा भी एक पिता का दिल है, मेरी भी इच्छा करती है कि मैं अपने बच्चों से मिलूँ, मेरी भी इच्छा करती है कि मैं अपने बच्चों को प्यार करूँ, मेरी भी इच्छा करती है कि मैं अपने बच्चों को अपने साथ रखूँ। लेकिन उस वक्त मजबूरी थी, क्योंकि एक मुश्किल दौर था, बहुत ज़्यादा एक ऐशो आराम नहीं था, तो बच्चों को ऐशो आराम मिल सके इसीलिए मैं त्याग करके अपने बच्चों को पाकिस्तान में छोड़ कर सऊदी अरब चला गया कमाने के लिए। लेकिन पीछे से सीमा ने पबजी खेलकर सचिन से दोस्ती की और फिर उसके बाद वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई। सीमा खुद तो गई ही, मेरे बच्चों को भी लेकर हिंदुस्तान आ गई। अब जो गुलाम हैदर है उनका एक मैसेज सामने आया है और बड़ा ये भावुक कर देने वाला मैसेज है गुलाम हैदर का, जिसमें गुलाम अपने बच्चों को याद कर रहे हैं। जो अगली ऑडियो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो गुलाम हैदर की है और आप सुनिए उस आवाज़ में एक पिता के लिए, एक पिता के मन में, एक पिता के शब्दों में अपने बच्चों के लिए कितना दर्द है, वो कैसे अपने बच्चों को याद कर रहा है। जो अगली आवाज़ है वो गुलाम हैदर की होगी, ज़रा ध्यान से उसको आप सुनिएगा। बात करने के दिल करता है कि कभी फ़ोन से वहाँ पे कोई बात करा दे। जी जी बिल्कुल, बच्चे हैं, मासूम हैं, उनको मैं बाप हूँ, मेरा बहुत ख्वाहिशात हैं कि बच्चों के साथ बात करूँ, बच्चों को पूरा टाइम दूँ। यकीन करो, मैं बोलता हूँ अभी बच्चे हैं ना, मैं रात ही रात चला जाऊँ, क्या मैं इधर एक कैद खाने में हूँ? यकीन करो, समझो। हाँ, क्या है, बच्चों के बगैर कोई ज़िंदगी है? अल्लाह ने पहले भी नहीं था, रक्षा चलाया, मेहनत किया, मजदूरी किया, मार्बल टाइल का काम मैंने किया, मैं मेहनत कश हूँ। यकीन करो कि मैंने फिर बच्चों को खुश करने के लिए आया, 3.5 सालों से इधर मेहनत मजदूरी किया, हर चीज़ को। मुझे ना घर जाने का अफसोस है, घर गया ना दोबारा आ जाएगा, है ना। जो बिल्कुल पैसा तो आ जाता। तो आपने सुना, ये जो आवाज़ है ये गुलाम हैदर की आवाज़ थी। वो अपने संघर्षों को इसमें बयां कर रहे हैं कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ऐसा मेरे साथ होगा। मैं तो ये सोच कर आया था कि मैं यहाँ पर मेहनत मजदूरी करूँगा और एक एक पल मेहनत करूँगा, एक एक पाई जोड़ूंगा और वहाँ अपने बच्चों को मैं खुश रखूँगा। और इस बात की पुष्टि सीमा हैदर भी कई बार कर चुकी है कि हाँ, जो गुलाम हैदर है वो वहाँ से हज़ारों रुपए महीना भेजता था और उसी से वहाँ पाकिस्तान में सीमा और पूरे परिवार का जो बच्चों का खर्चा है वो चलता था। यही बात गुलाम हैदर भी कह रहे हैं। वो उसमें इस बात का जिक्र भी करते हैं कि देखिए, मैं वहाँ पे मैंने रिक्शा भी चलाया, मैंने मार्बल कटिंग का भी काम किया, सिर्फ किस लिए? सिर्फ इसलिए ताकि जो पाकिस्तान में मेरे बच्चे हैं वो ठीक से रहें, सुरक्षित रहें, अच्छी तरीके से पढ़ लिख सकें, कुछ पढ़ लिख कर अच्छा बन सकें। ये पिता के त्याग है। मैं कुछ और आपको सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि इसी ऑडियो में गुलाम हैदर ने फिर कुछ बातें कही हैं और इस बातों के साथ साथ ही उन्होंने एक अपील भी की है हिंदुस्तान की सरकार से।
योगी जी से, मोदी जी से अपील भी की है गुलाम हैदर ने। वो अपील में दरअसल आपको वो सुनाना चाहता हूँ क्या इसमें गुलाम हैदर कह रहे हैं, वो उसको आप सुनिए ज़रा। उनको रहने भी दूंगा, अगर प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाऊंगा, कहीं भी जाना पड़ा, भारत जाना पड़ा, भारत की सरकार से, मोदी बाबा से, योगी सरकार से, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, तमाम आधारों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज सीमा को जो सजा देना है दो, जेल में डालना है जेल में डालो, कोई ताल्लुक नहीं, मगर मैं बच्चों के लिए प्लीज प्लीज हर तब जब तक मेरे सांस हैं जिस्म के अंदर, मैं बच्चों के लिए आवाज उठाऊंगा और बच्चों को वापस लाकर आपको ही मैं मैसेज करूंगा कि मोहसिन। तो ये आपने सुना गुलाम हैदर। अब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ भारत की सरकार से कि मेरी मदद की जाए, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी करूँगा। इस बात का भी जिक्र किया, जैसा कि जो मैंने पिछला वीडियो एक बनाया था अभी 2 दिन पहले, उसमें भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि गुलाम हैदर अपने वीज़ा की प्रोसेस को शुरू कर चुके हैं और वो कह रहे हैं कि जैसे ही मेरी वीज़ा संबंधी दिक्कतें दूर होंगी मैं हिंदुस्तान आऊँगा, अपने बच्चों से मिलूँगा और मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि मैं अपने बच्चों को वापस अपने साथ, अपने पास ले जाऊँ। उसी बात का जिक्र गुलाम जो मैंने अभी गुलाम की आवाज़ आपको सुनाई, उसमें गुलाम हैदर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं अपने बच्चों से मिलूं, उनको गले लगाऊं और उनको वापस अपने पास लेकर आऊं। इसके लिए मुझे जो भी करना होगा मैं करूंगा। मैं हिंदुस्तान सरकार से अपील करता हूं, इसके लिए जो भी ज़रूरतें होंगी, जो मुझे पूरी करनी होंगी उसको पूरा करूंगा, लेकिन मैं अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकता। इस बात को गुलाम हैदर बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। जो दोनों ऑडियो मैंने आपको सुना, इन दोनों ऑडियो में बार बार गुलाम हैदर इसी बात का जिक्र कर रहे हैं। अब आप खुद तय कीजिए कि ठीक है सीमा कुछ और बात कहती हैं, लेकिन हमको इस पूरे जो मसला है, अगर हम सीमा की बात कर रहे हैं तो हमको गुलाम की जो एक गुलाम का जो फेस है, जो गुलाम की तरफ वाला हिस्सा है, उसको भी देखने की ज़रूरत है। और इसमें हमें एक लाचार बाप खड़ा हुआ नज़र आता है। जो ये ऑडियो मैंने आपको अभी सुनाई, उसमें भरभरा गई थी एक वक्त को गुलाम हैदर की आवाज़, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुझे अपने बच्चों की याद आती है। अब फैसला आपको करना है कौन सही है कौन गलत है, लेकिन अगर एक पिता के लिहाज से मैं देखूं, जो बात गुलाम कह रहे हैं वो कहीं से भी मुझे गलत नहीं लगती। एक पिता अगर अपने बच्चों से मिलना चाहता है, एक पिता अगर अपने बच्चों को पाना चाहता है, एक पिता अपने बच्चों के साथ वापस उनका जो बचपन है वो जीना चाहता है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत है। हालांकि एक और अपडेट इसमें मैं आपको चलते चलते बता दूं, वो ये है कि गुलाम हैदर ने ये भी बताया है कि वो पाकिस्तान में, अब उन्होंने बाकायदा एक केस रजिस्टर करा दिया है और पाकिस्तान में वो वकीलों की सलाह ले रहे हैं। वो बहुत जल्दी कोर्ट मूव करेंगे और फिर कोर्ट के रास्ते वो जो पाकिस्तान सरकार है उस तक अपनी जो अर्जी है उसको पहुँचाएँगे, ताकि फिर एक डिप्लोमेटिक चैनल के ज़रिए इस पूरे मसले को लेकर बात हो। और डिप्लोमेटिक चैनल के ज़रिए गुलाम कह रहे हैं मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने बच्चों को वापस पा सकूं, क्योंकि मैं उनका पिता हूं और मैं उन्हें प्यार करना चाहता हूं। नमस्कार।